अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी मुक्त भारत के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद ज़रूरी, तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल। कौमी सियासत में कदम रखने केसीआर के फैसले की कुमारस्वामी ने की तायीद। पीर से असेंबली मानसून इजलास का दोबारा आगाज। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने एजेंडे पर मुबाहिस के लिए देंगे जोर। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे में शदीद बारिश की पेश कयासी। मुख्तलिफ ज़खायर आब के दरवाजे खोल दिए गए। और डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से एक लड़का फौत। लाश देने के लिए मजीद 80,000 रुपए देने के मुतालबे पर अफराद खाना का एहतजाज। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी मुक्त भारत के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने की जरूरत है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में केसीआर की कौमी जमात, मुतबादिल कौमी एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि मुतबादिल कौमी एजेंडे पर काम चल रहा है, जिसमें दानिश्वरों, मुआशी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुतबादिल कौमी एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ा राय पैदा होगी। इन्होंने कहा कि उनकी कौमी जमात के ऐलान की तैयारियाँ जारी हैं, इसके कवायद और शराइत तैयार हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना रोल मॉडल ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की मुतबादिल कांग्रेस जमात है, इस पर अवाम का भरोसा उठ चुका है। मुल्क के लिए जामे वफाकी निज़ाम का नज़रिया रखने वाली सियासी जमातों का इत्तेहाद ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी अवाम को तकसीम करते हुए नफ़रत की सियासत कर रही है और मुल्क का किसान परेशान है, नौजवान बेरोज़गारी से परेशान हैं। केसीआर ने कहा कि मुल्क में वही रिवायती और घिसी पिटी सियासत गुज़िश्ता 75 सालों से चली आ रही है। इन्होंने कहा कि इस मौके पर शऊर वाली सियासत की ज़रूरत है। केसीआर और कुमारस्वामी के दरमियान एजेंडे को लेकर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने केसीआर की मुकम्मल तायद का ऐलान किया और उनके कौमी सियासत में नई सियासी जमात के ज़रिए कदम रखने और अहम रोल अदा करने के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में एक मुतबादिल सियासी जमात का होना ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला और जनता दल सेकुलर के कायद HD कुमारस्वामी ने तेलंगाना के वज़ीर बलदी नज़्म नसक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनतें व कॉमर्स KT रामाराव की मेज़बानी को मुतासरकुन करार दिया और कहा कि तेलंगाना के वज़ीर के साथ कर्नाटक व तेलंगाना से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के अलावा अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि उनकी पुरजोश मेज़बानी से वो मुतासिर हुए। एक अलहदा ट्वीट पैगाम में कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला ने
के.टी. रामाराव को एक मुस्तहकम कायद करार दिया जो तरक्की का एक अजीम विजन रखते हैं। वाज़ेह है कि रियासती वजीर के.टी.आर. ने कुमारस्वामी से सुबह में मुलाकात की, उनकी हैदराबाद आमद पर उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ बाहमी व कौमी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। तेलंगाना मानसून असेंबली इजलास का पीर से दोबारा आगाज होगा। 6 सितंबर को पहले दिन सिर्फ ताज़ियाती करारदाद पेश करते हुए इजलास को मुलतवी कर दिया गया था और BAC इजलास में मजीद 2 दिन इजलास का फैसला लिया गया था। पीर के दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मौज़ूआत को लेकर गर्मा गर्म बहस होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इन 2 दिनों में वक्फे सवालात ना रखने का फैसला लिया जा सकता है क्योंकि इजलास के आगाज़ के साथ ही मुख्तसर मुबाहिस हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ज़रई और VRA के फैसले को ऐवान में उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने 27 मौज़ूआत पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए स्पीकर से नुमाइंदगी की है। ताहम हुकूमत अपने मंसूबे के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 सितंबर पर हुकूमत की तरफ से बयान देंगे। इसके बाद मरकज़ी हुकूमत की मुआशी तहदीदात, बरक़ी इस्लाहात जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिस करवाने स्पीकर से नुमाइंदगी करेंगे। इस इजलास में हुकूमत 7 बिल्स को भी मुतारुफ करवाएगी। हुकूमत चाहती है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ KCR ने जो महाज शुरू किया है, इसके मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया जाए और इसमें अपोजिशन को खुलकर मौका दिया जाना चाहिए। बहरहाल 2 दिन के असेंबली इजलास में अवामी मसाइल को कितना मौका मिलता है, इसका खुलासा करना इंतहाई मुश्किल है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ और रियासती हुकूमत के नज़रिए का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब काफ़ी अहमियत का हामिल है। जोबरी हिल्स में मंगोड़ हल्के के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि BJP ब्रिटिश पॉलिसी पर अमल कर रही है। टिकट ना मिलने वालों में नाराज़गी लाजमी है, इनको पार्टी में मौजू मुकाम दिया जाए। इन्होंने कहा कि KCR लाख कोशिशें कर ले, UPA की हलीफ जमातों को नहीं तोड़ सकते। मोदी से सुपारी लेकर KCR ये काम कर रहे हैं। मसाइल से अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए मजहबी मुनाफिरत को फैलाने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 50 दिन में 28 मुलाजमीन ने अपनी जान दी। हुकूमत फौरन VRA से बातचीत करते हुए मसले की एक्सोई करे। సంపూర్ణంగా సహకరించి ముందుకు తీసుకెళ్తాం, పార్టీని గెలిపిద్దామని వారు ముందుకు వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళను అభినందిస్తున్నా. అదేవిధంగా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వాళ్ళ ముగ్గురికి పార్టీలో సముచితమైన పార్టీ బాధ్యతలను అప్పచెప్పే విధంగా నేను మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు AICCతో చర్చించి వాళ్ళకి సముచితమైన స్థానం రేపు రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో జిల్లా అధ్యక్షులలో వారి వారి అర్హతలను వారి వారి పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ వారికి అవకాశం కల్పించుతామని చెప్పి కూడా పార్టీ చెప్పడం జరిగింది. AICC ఆదేశాల మేరకు వారి సూచనల మేరకు జిల్లాలో ఉండే సీనియర్ నాయకులు జానారెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, దామోదర్ రెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, బెల్లయ్య నాయక్ గారు, బాలు నాయక్, అదేవిధంగా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు శంకర్ నాయక్, అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరి సూచనల మేరకు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో వివిధ హోదాలలో వీళ్ళకు బాధ్యతను ఇవ్వడానికి పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने वजीर अफजाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव, वजीर तहजीबी उमूर श्रीनिवास गौड़ और सीनियर ओहदेदारों के साथ तेलंगाना जातीय समीक्षा विजरा उत्सवलू प्रोग्राम के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। 17 सितंबर को NTR स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत इस प्रोग्राम में होगी। वजीर मौसूफा ने ओहदेदारों से कहा कि इस प्रोग्राम के लिए वसी तर इंतजामात किए जाएं। NTR स्टेडियम तक पीपुल्स प्लाजा से एक रंग बिरंगी रैली निकाली जाएगी जिसमें मुख्तलिफ तहजीबी ट्रुप्स अपने फन का मुजाहरा करेगी। इसके अलावा
एक बाइक रैली भी होगी। बाइक के अक़बी नशिस्त पर बैठने वाले के हाथ में एक बड़ा कौमी तिरंगा परचम होगा। पैदल जाने का रास्ता कम हो उनके लिए पीने का पानी, हवाज ज़रूरिया की सहूलियात मुहैया की जाए। आरटीसी से कहा गया है कि वो कबायलियों को जल्द से गाह तक ट्रांसपोर्ट फराहम करे। पार्किंग के बेहतर इंतजाम किए जाएं। कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे ओहदेदार इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जितेंद्र और दीगर ओहदेदार शरीक थे। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गिरिजन यूनिवर्सिटी और 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए मरकज से नुमाइंदगी की गई है। इन्होंने बंजारा हिल्स में नौ तामीर शुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का दौरा किया। इस मौके पर विज़रा श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गिरिजनों के 10% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि गिरिजन तबके की तरक्की टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि गिरिजन और आदिवासी भवन इन इमारतों की तामीर पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुल्क में किसी भी रियासत में इस तरह के भवन मौजूद नहीं है। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और इसको फ़रोग़ देने में मुल्क में तेलंगाना की तारीफ हो रही है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खिराज पेश किया गया। यादगार शहीदान के मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात के वजीर ने हरितहारम प्रोग्राम और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। इन्होंने कहा कि जंगलात और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे जंगलात के अमले की खिदमात को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर जंगलात की तरक्की कॉरपोरेशन के सदर नशीन वी प्रताप के अलावा महकमे जंगलात के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। पूरा हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स है, रेंज ऑफिसर्स है, बहुत लोग इसमें बलिदान हो गया। जो नक्सलाइट होने दो और दूसरे जो स्मगलर्स के हाथ में अभी तक हमारे ये तेलंगाना में 21 आदमी को मार डाले। उन लोगों का ये आज जो श्रद्धांजलि देने के वास्ते हम पूरा हर साल यहाँ 11 सितंबर को आते हैं। हमेशा ये प्रोग्राम करते हुए वो जितने भी हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं पूरे अटेंड होते हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आते हैं। इसमें जो बलिदान हुआ उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ के उन लोगों के साथ में हम एक प्रोग्राम करते हैं। और हमारे तेलंगाना में 21 लोग जो बलिदान हुआ उन लोगों को हम भगवान को प्रार्थना करें, उन लोगों को आत्मा को शांति दे। और हमारे तेलंगाना के सीएम साहब ने जो हरितारम प्रोग्राम 260 करोड़ ये झाड़ जो लगाए वो हर एक गाँव में हर एक म्यूनसिपालिटी में आज बहुत बढ़ रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मारूफ तेलुगु फिल्म अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि 50 सालों पर मुश्तमिल फिल्मी करियर के दौरान बतौर हीरो कई फिल्मों में काम करते हुए अदाकारी के अपने मुनफरिद अंदाज से फिल्म बीनों के दिलों में बतौर बागी स्टार जगह बनाने वाले कृष्णम राजू की मौत को तेलुगु सिल्वर स्क्रीन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आला ने बतौर लोकसभा मेंबर, मरकजी वजीर और सियासी इंतजामिया के मैदान में मुल्क की अवाम की खिदमत करने वाले कृष्णम राजू की मौत को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर आला केसीआर ने आजहानी कृष्णम राजू के अहल खाना के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ केटीआर वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने उनके क़यामगाह पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश की। तेलंगाना हुकूमत बदकम्मा त्यौहार के मौके पर 1 करोड़ बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम करेगी। इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक
30 अक़साम के 240 डिज़ाइन पर मबनी साड़ियाँ होंगी। 800 कलर्स में ये साड़ियाँ होंगी। ये साड़ियाँ रियासत की तमाम गरीब ख़वातीन में तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला हर साल पोचमपल्ली, गढ़वाल और दीगर इलाकों में बुनकरों की जानिब से तैयार करदा साड़ियों को तकसीम करते आ रहे हैं। इस साल भी 340 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 18 लाख साड़ियों की तकसीम की जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना हुआ है और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने शुमाली आंध्रा में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। मगरबी बंगाल और तेलंगाना के भी कई अजला में भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने भी तस्दीक की है कि आइंदा 24 घंटों तक मौसम में तब्दीली नहीं होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सदर मुकाम हैदराबाद में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी बताया गया है। तेलंगाना में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जनूबी मगरबी मानसून शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब हैदराबाद वाटर वर्क्स ने बताया है कि मुसलसिल बारिश की वजह से शहर के दोनों ज़खायर आब से पानी का अखराज जारी है। उस्मान सागर में इनफ्लो 2400 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है। 4 फीट तक 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके जरिए 2652 क्यूसिक पानी का अखराज किया जा रहा है। इसी तरह हिमायत सागर में इनफ्लो 600 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है और इसके 2 गेट 2 फीट तक खोल दिए गए हैं, जिसके जरिए 678 क्यूसिक पानी का अखराज किया जा रहा है। संगारेड्डी के 2 अहम आबपाशी के डैम्स लबरेज हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से दरियाए मांजरा में पानी का ज़बरदस्त बहाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मांजरा डैम और सिंगूर डैम लबरेज हो गए हैं। हुक्काम ने सतह आब में मुसलसिल इजाफे के पेश नज़र रखते हुए इसके 3 दरवाजे खोल दिए हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन के लिए तैयारियों का आगाज़ हुआ है। सदर मजलिस की जानिब से तश्कील शुदा इस्तकबालिया कमेटी का पहला इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और सदर कमेटी जाफर हुसैन मेहराज ने सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हस्ब रिवायत जलसे रहमतुल लिल आलमीन 11 रबीउल अव्वल की शब और कुल हिंद नातिया मुशायरा 12 रबीउल अव्वल की शब दारुस्सलाम में मुनक्किद किया जाएगा। जलसे की निगरानी व सदारत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर अवीसी करेंगे। मुकामी उलमाए इकराम व मशाइख उज़्ज़ाम के अलावा बैरूनी मुक़र्रिरीन के भी खिताबात होंगे। इसके अलावा कुल हिंद नातिया मुशायरे में भी मुकामी व बैरूनी शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत और एहतराम मुनक़्क़िद किया जाता है। 11 रबीउल अव्वल शरीफ को जलसे रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कुल्ली नातिया मुशायरा। इस जलसे की मजलिस इस्तक़बालिया का पहला इजलास आज दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मजलिस इस्तक़बालिया की मंजूरी इनायत फरमाई। आज इजलास में माशाअल्लाह से काफ़ी तादाद में अरकान इस्तक़बालिया शरीक रहे और कामयाब इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में इब्तिदाई तैयारियों के सरगर्मियों से अरकान इस्तक़बालिया को वाकिफ़ करा गया। हर इतवार को मजलिस इस्तक़बालिया का इजलास होगा। तमाम प्रोग्रामों को ख़तियत दी जाएगी। आज के इजलास में तमाम तफसीलात से वाकिफ़ कराते हुए कि बर सग़ीर का ये पहला जलसा है जो अपनी शोहरत, अपनी इनफरादियत में अपनी आप एक मिसाल है और इस जलसे में इस प्लेटफार्म पर
तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम को मदऊ किया जाता है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुखातिबत की सादत हासिल करते हैं और तवक्को ज़ाहिर की कि तमाम अराकीन के ताउन से इंशाअल्लाह इस साल भी मिसाली और कामयाब जलसा मुनक़िद होगा जिसमें शहर और अज़ला के मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों की तादाद में मुसलमान शिरकत करते हैं और जलसे को कामयाब बनाते हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए अवाम से दरख्वास्त करूँगा कि 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ के दारुस्सलाम के मुक़द्दस इज्तिमात को कामयाब बनाएं। अवेसी हॉस्पिटल में EHS कार्ड के जरिए एक खातून के घुटने का कामयाब ऑपरेशन किया गया जिससे मरीजा को बड़ी राहत हुई। मुतासरा खातून के शौहर ने अवेसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मजहर अली खान की सताइश की। अस्पताल के डॉक्टर शेख वजीरुद्दीन जो डॉक्टर मजहर अली खान के असिस्टेंट हैं ने बताया कि मरीजा दवाखाने आई तो उन्हें शदीद दर्द और घुटने भी उनका टेढ़ा था। डॉक्टर मजहर अली खान की टीम ने मरीजा के घुटने का कामयाब ऑपरेशन किया जिससे खातून को बड़ी राहत हुई। अवेसी हॉस्पिटल में माहिर और तजर्बेकार डॉक्टर्स 24 घंटा मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा अस्पताल में इंतहाई शानदार असरी ऑपरेशन थिएटर है जहां हर किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं। अलावाजी अस्पताल के हर शोबे में बेहतरीन पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है जो मरीजों की बड़ी मेहनत से देखभाल करता है। वाज़ेह है कि इतनी सारी सहूलतों के साथ अवेसी हॉस्पिटल में तमाम अमराज का इलाज और ऑपरेशन कम मुसारिफ में किया जाता है ताकि गरीब अमीर सभी इससे इस्तेफादा कर सके। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवेसी की रास्त निगरानी में अवेसी हॉस्पिटल बड़ी तरक्की कर रहा है। अब अस्पताल में EHS कार्ड को कबूल किया जा रहा है ताकि मुलाजमीन सरकारी का आसानी से इलाज किया जा सके। हमारे पास जो मरीज़ है अभी इस वक्त जो घुटने का ऑपरेशन किया गया था उनका हमारे पास जब आए थे वह बहुत ज़्यादा दर्द से लेके आए थे और टेढ़ापन भी था घुटने में और बहुत ज़्यादा पेन किलर भी उन्होंने दर्द शिफा के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद फाइनली उन्होंने हमारे पास कंसल्ट करे डॉक्टर मजहर साहब से। फिर हमारी टीम ने सब मिलके उनको घुटने बदलने का ऑपरेशन किया गया है। राइट साइड ऑपरेट करे थे उनको। अभी पूरा दर्द शिफा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट भी अभी बहुत अच्छे कामयाबी के साथ सर्जरी किया गया है। और ये पूरा सर्जरी जो है EHS के कार्ड के ज़रिए से अंदर पूरा फ्री ट्रीटमेंट किया गया है। और हमारे पास ये ओवैसी में ऐसे कई मरीजों को किया गया है। तो अब ये जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरू किया गया है। अपना तमाम लोगों से गुजारिश है इसका कार्ड का पूरा इस्तेमाल करें। लकड़ी का पुल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात को लड़का फौत होने के बाद लड़के की लाश देने के लिए हॉस्पिटल इंतजामिया ने 80,000 रुपए देने का मुतालबा किया, जिस पर वालिदैन ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि 4 दिन पहले ही लोटस हॉस्पिटल वालों ने लड़के को अस्पताल में दाखिल करवाया था और 3 लाख रुपए जमा किए थे। इसके बाद इलाज शुरू किया गया लेकिन हफ्ते की रात लड़का फौत हो गया। इसके बाद वालिदैन को इत्तला दिए बगैर इलाज को जारी रखा गया। रिश्तेदारों ने हंगामा आराई करते हुए लोटस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लाड़ बाजार में एक चूड़ियों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब दुकान के बाहर सर्विस वायर को आग लग गई और कुछ ही देर में सर्विस वायर से दुकान के अंदर भी आग लगी। मुकामी अफराद ने जलते हुए सर्विस वायर को देखकर दुकान का शटर तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की और मुकामी नुमाइंदे रुकने बल्दिया घांसी बाजार डिवीजन अकबर साहिल को इसकी इत्तला दी, जिस पर इन्होंने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग बुझा दी। मुकामी अफराद अगर जलते हुए सर्विस वायर को नहीं देखते तो शायद आग लगने का ये बड़ा वाक़या पेश आ सकता था, जिसमें ज़्यादा नुकसान होने के इम्कानात थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बीजेपी मुक्त भारत के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद जरूरी। तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल। कौमी सियासत में कदम रखने केसीआर के फैसले की कुमारस्वामी ने की तायीद। पीर से असेंबली मानसून इजलास का दोबारा आगाज। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने एजेंडे पर मुबाहिस के लिए देंगे जोर। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे में शदीद बारिश की पेश कयासी। मुख्तलिफ ज़खायर-ए-आब के दरवाजे खोल दिए गए। और डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से एक लड़का फौत। लाश देने के लिए मजीद 80,000 रुपए देने का मुतालबे पर अफराद खाना का एहतजाज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।